अब पुलिस का इकबाल बिहार में नहीं बचा है। इनका नार्को टेस्ट कराया जाए ना। यह राज्य सरकार ऊपर से लेके नीचे तक करप्शन और अपराध में डूबी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। बिहार में सुशासन की सरकार है, ऐसा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं, लेकिन लगातार बिहार में हत्याएं हो रही है। ऐसे में कुछ दिन पहले बेनीपट्टी में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी, अविनाश झा की हत्या कर दी गई थी। ऐसे में लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं चंदन सिंह, इनसे बात करेंगे। सर, बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अविनाश जी की हत्या यह हम लोग को झकझोर देने वाली है। देखिए, हम एक पार्टी के प्रवक्ता हैं और प्रवक्ता और पत्रकार का जो मिलना जुलना होता है वो निरंतर जारी रहता है। कहीं ना कहीं हम लोग भाई भाई ही हैं। तो यह हम लोग को झकझोर देने वाली घटना है। और वह जिस तरीके से जो हॉस्पिटल पे काम कर रहे थे और वहाँ जो भांडाफोड़ कर रहे थे, उससे जो माफिया तत्व थे वह घबराए हुए थे। और सरकार अभी तक अपराधियों को नहीं पकड़ पाई है। और देखिए, हम लोग तो बराबर कहते हैं कि अपने हवा महल से माननीय मुख्यमंत्री जी को बाहर निकलना चाहिए। अब तो कम से कम उस जीवंत पत्रकार के घर पर जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को शोक संवेदना व्यक्त करनी चाहिए कि क्या इनकी कानून व्यवस्था है जहां पर पत्रकार भी अब जो है सुरक्षित नहीं हैं। तो इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। देखिए, कमोवेश बिहार की हालत शशांक जी हर जगह एक जैसी है। अभी आपने पूर्णिया में भी देखा किस तरीके से वहाँ पर एक पूर्व जिला पार्षद रिंटू सिंह की हत्या हो जाती है। इससे पूर्व भी वहाँ के जो डिप्टी मेयर थे हमारे पार्टी के, उनकी हत्या हो जाती है। तो राज्य सरकार लगता है कि कानून व्यवस्था जो है यह अपराधियों के हाथ में सौंप दिया गया है। अब पुलिस का इकबाल बिहार में नहीं बचा है। और उनके परिवार ने जिस तरीके से बिहार के एक माननीय मंत्री के ऊपर आरोप लगाए हैं, बहुत गंभीर है। हम तो यह मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कैबिनेट से इनको तुरंत अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। और जांच जब तक चल रहा है तब तक इनकी सारी जो पावर है उनको सीज करना चाहिए। जांच को प्रभावित ये कर रहे हैं कि अगर हमने हत्या कराया है तो प्रूफ कर दीजिए। इनका नार्को टेस्ट कराया जाए ना। माननीय मंत्री जी का, मंत्री महोदया का नार्को टेस्ट कराया जाए। सबसे आसान तरीका है। अगर मंत्री महोदया अगर इस पर तैयार होती हैं तो राज्य सरकार को इनका नार्को टेस्ट कराना चाहिए। इनका जो छवि है या आपराधिक छवि की ये निकले हुए हैं। इन पे तो पूर्व में भी कई आरोप लगे हुए हैं, लेकिन लगातार चूँकि जिस जगह से यह दमदहा से चुनाव लड़ती हैं तो अपने ओपोजिशन में नहीं चाहती हैं कि कोई वहाँ पर पनपे, कोई युवा नेतृत्व करने वाला है, युवा चेहरा है, काम करने वाला है। तो परिवार ने अगर आरोप लगाया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री का नारा है, ना किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं। लेकिन देखिए, स्पष्ट कई चीज़ हैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रोल है वह स्पष्ट नज़र आता है। वो चाहे शराबबंदी हो, इसमें भी इनके मंत्री का रोल है। आपराधिक घटना है, इसमें भी इनके मंत्री का रोल है। भ्रष्टाचार है, इसमें भी इनके मंत्री का रोल है। तो यह राज्य सरकार ऊपर से लेके नीचे तक करप्शन और अपराध में डूबी हुई है। अच्छा, ये पत्रकारों की जो हत्या हो रही है, लगातार पत्रकारों पर हमले होते हैं, क्या लगता है कि बिहार सरकार को इस पर कोई अहम फैसला लेना चाहिए? देखिए, बिहार सरकार के संरक्षण में जब शशांक जी जब पत्रकारों की हत्या हो रही है तो आप यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको संरक्षण दिया जाएगा? आप रात दिन सरकार के नाकामी को उजागर करते हैं, उनके खिलाफ में भी आपका बोलना पड़ता है। तो जो पत्रकार हैं उन पे तो हमले और हत्याएं होंगी ही, लेकिन जो चाटुकार पत्रकार हैं वो उनको संरक्षण बिहार सरकार का प्राप्त होगा। उनको मेडल मिलेगा, उनको अवार्ड मिलेगा। लेकिन जो निर्भीक पत्रकार होगा उसको तो गोली और गाली दोनों मिलेगा। चलिए, तो लोजपा के प्रवक्ता थे चंदन सिंह, इन्होंने कहा कि जो भी निर्भीक पत्रकार होंगे उनको गोली और गाली, ये सुशासन की सब। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।